हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का जो पहला टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला जो है पार्ट वाई डैश है और ये एक्स डैश है। ये ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाली डायरेक्शन। इधर की जो भी डिस्टेंसेस लेंगे पॉजिटिव लेंगे और इधर की डिस्टेंसेस जो भी लेंगे वो निगेटिव लेंगे। ठीक है, वो क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ठीक है, एंड इधर की जो डिस्टेंसेस लेंगे ये वाली, ये भी पॉजिटिव लेंगे ओरिजिन के इस साइड में, एंड इधर की जो डिस्टेंसेस लेंगे वो निगेटिव लेंगे। ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट, तो इसमें हम जो है पॉइंट को जो है कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं। पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमको जो है एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है इस एक्स वाई प्लेन में। इस पूरे प्लेन को जो है एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरा प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन है। तो मान लो एक पॉइंट P है जिसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ 1,2। ठीक है, तो ये वाला जो पहले वाला कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं और इसको बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। इसका एक और नाम होता है, इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑफ पॉइंट P। ठीक है, ऑफ पॉइंट P। इसको अब्सिस्सा भी कहते हैं। ठीक है, ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो ये तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग है। अब साइन की बात करें तो इसमें मतलब इस वाले प्लेन में इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये जो है सारे पॉइंट्स हो गए। तो ये ऑर्डिनेट। इसमें साइन की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसमें जो साइन लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, नाउ अब कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से समझना। ठीक है, मान लो मेरे को P1,2 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको समझेंगे कि P1,2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस क्वाड्रेंट में हो। तो ये तो हमारा ओरिजिन है। अब ओरिजिन से मोशन करो, एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट मोशन करना है और वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट मोशन करना है।
आप पहुंच जाओगे P1,2 पॉइंट पे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और लो, जैसे मान लो हमको रिप्रेजेंट करना है P -3, -4, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ध्यान से समझना, ये ओरिजिन है, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो निगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट चलो और फिर निगेटिव वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट चलो, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? P -3, -4 में। क्लियर हो रहा है? जैसे मान लो कि और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे P 1,2 से आपको Q 2,3 पहुंचना है, तो इसको कैसे पहुंचेंगे, कैसे रीच करेंगे, इसको ज़रा समझते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा ओरिजिन है, तो पहले इस पॉइंट को पकड़ो। ठीक है, 1 यूनिट आप चलो किधर? एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। फिर 2 यूनिट चलो आप किधर? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? P1,2 में पहुँच जाओगे। अब P1,2 से आपको P2,3 में चलना है, तो कैसे चलोगे? ध्यान से समझना, तो ध्यान से देखो, ये हमारा P1,2, तो अब मुझे x में 1 का इंक्रीमेंट चाहिए, तो x डायरेक्शन में 1 यूनिट चलो, x डायरेक्शन में 1 यूनिट चलो। ये पॉइंट कौन सा है? P1,2 है। ठीक है, P1,2। अब मुझे x कोऑर्डिनेट को कितने से बढ़ाना है? 1 यूनिट बढ़ा देना है, तो 1 यूनिट आप चल दो यहाँ से x डायरेक्शन में, और y कोऑर्डिनेट को भी 1 का इंक्रीमेंट चाहिए, तो y डायरेक्शन में भी 1 यूनिट चलो। चूँकि पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव में ही चलना होगा, तो आप पॉइंट Q 2,3 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है, बट यहाँ पे जो नोट पॉइंट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है? अगर हमारा पॉइंट है Px1, y1, और यहाँ से आपको पहुँचना है कहाँ पे? यहाँ से आपको पहुँचना है PQ पॉइंट x2, y2 पर, और मान लो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, तो कैसे ट्रेवल करेंगे इसको ज़रा समझते हैं, और इसको एज अ रिज़ल्ट याद रखना है। ठीक है, तो मान लो कि मैं जो है ये ओरिजिन ले लिया, और x1 मैंने पॉजिटिव x डायरेक्शन में चला, और y1 में पॉजिटिव y डायरेक्शन में चला। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि x2 और y2 दोनों जो है x1 और y1 से बड़े हैं। अब ये मेरे को नहीं पता है कि कितने बड़े हैं। ठीक है, मेरे को ये बात पता ही नहीं है कि कितना बड़ा है ये। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं मान लूँगा कि मेरे को x डायरेक्शन में K1 चलना पड़ेगा। x डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा? कुछ मान लो, कोई भी वैल्यू मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो मैं वैल्यू ले लेता हूँ a, मान लेता हूँ कि मुझे x डायरेक्शन में a चलना पड़ेगा और y डायरेक्शन में b चलना पड़ेगा, तब मैं पॉइंट, ये तो मेरा पॉइंट P है ना, ये वाला पॉइंट जो है P x1, y1 है, और ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? Q x2, y2 है, बट ये रियलिटी में कितना है? तो x1, y1 से आप कहाँ चल रहे हो? x2, y2 पे, a डिस्टेंस x डायरेक्शन में और b डिस्टेंस y में, तो x1 कोऑर्डिनेट में a का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट में कितने का इंक्रीमेंट होगा? b का। ठीक है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस b। तो यहाँ से आप कंपैरिजन से इन दोनों पॉइंट को कंपेयर कर लो। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो कंपेयर करोगे तो x1 प्लस a बराबर कितना हो जाएगा? x2। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1।
तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर ये बात नहीं पता है तो इसको मॉड में लिख दो, a बराबर मॉड x2 माइनस x1, और y1 प्लस बी कितना हो जाएगा, तो ये y2 के बराबर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा मॉड x1 माइनस x2 के भी बराबर। कौन बड़ा है कौन छोटा, आई डोंट नो, तो b बराबर y2 माइनस y1, तो b बराबर हो जाएगा मॉड y2 माइनस y1, या फिर यही बराबर हो जाएगा किसके, y1 माइनस y2 के। मॉड में है तो कोई चिंता ही नहीं, मॉड y1 माइनस y2। तो मतलब अगर मैं, ध्यान से समझना इस नोट पॉइंट को, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस नोट को लिख दे रहा हूँ, इफ़ ऑन मूविंग from point px1 y1 टू, यहाँ पे 2 लिखो, टू qx2 y2 travel magnitude of x2 minus x1 distance in x direction and magnitude of y2 minus y1 in y डायरेक्शन, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मान लो एक पॉइंट है कितना, x1 y1, यहाँ लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a x1 y1 to b x2 y2 is given by, कितना दिया जाता है, रूट ओवर ए बी कितना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप ऐसे याद कर सकते हो कि ए बी इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। डेल्टा एक्स क्या है, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड डेल्टा वाई क्या है, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंड ए बी स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। तो ये आपको चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के लिए, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये याद हो जाएगा। अब इसका प्रूफ क्या है, ठीक है, तो प्रूफ कर लेते हैं भाई, प्रूफ। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, तो पहले तो ओरिजिन से चलो, x डायरेक्शन में x1 यूनिट और y डायरेक्शन में y1 यूनिट। तो आप जो है एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे जिसका नाम है P x1 y1। फिर आपको जो है x2 y2 ट्रेवल करना है ना, तो x डायरेक्शन में आपको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, x2, और y डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, y2। तो आप पहुंच जाओगे कहाँ पे, आप पहुंच जाओगे Q x2 y2।
ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल्स को जोड़ दो आपस में, ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया और इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, इसको मैं M कह देता हूँ, ठीक है। नाउ लुक कि ट्रायंगल में ज़रा ध्यान से देखना कि ये वाली डिस्टेंस टोटल y2 है, तो ये वाली डिस्टेंस QM कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1, और ये x2 है और ये x1 है, ये कितना है x2, और ये यहाँ से यहाँ तक है x1, तो ये कितना होगा x2 माइनस x1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो है AB निकालना है, तो ये तो A है और ये B है, P क्यों नहीं है, बेसिकली A और B है, ठीक है। तो AB निकालना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ से लगा दो ट्रायंगल ABM में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन जो है निकालने का तरीका क्या है, बेसिकली x एक्सिस से जो एंगल बनाता है, जो लाइन सेगमेंट है, उसी को हम लोग डायरेक्शन कहते हैं, और इसको पीछे मिला दो, और क्या, बैक साइड में, ठीक है, पीछे ऐसे मिला दो कहीं ना कहीं, तो ये मिल ही रहा होगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। नाउ tan थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये इसका डायरेक्शन है। इसको हम आगे चल के स्लोप भी कहते हैं, ठीक है, डायरेक्शन या स्लोप। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए बी, एंड यहाँ से ए बी बराबर ये भी लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर ये भी लिख सकते हो ना, डेल्टा एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स का डिफरेंस और प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। तो ए बी ये भी लिख सकते हो आप, रूट डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। अब स्लोप या डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन या फिर स्लोप। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1, ठीक है। अभी स्लोप के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। नोट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चंस करते हैं। नोट, पहला नोट है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, नहीं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन O टू P, कोई जनरल पॉइंट लो x, y, इज गिवन बाय ओ ए कह देते हैं इसको, ठीक है, P ना कह के ए कह देते हैं। तो ओ ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका ज़रा प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, ज़रा देखो इसको। तो मान लो ये हमारे पास ओरिजिन है और मुझे ए एक्स कामा वाई पे पहुंचना है, तो तुम्हें एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा ओरिजिन से, एक्स यूनिट, और वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, वाई यूनिट। तो आप पहुंच जाओगे कहाँ, ए एक्स कामा वाई पे, और ये है 0,0। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो भाई। तो ज्वाइन कर दोगे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको x2 कह देता हूँ और इसको y2 और इसको x1 और इसको y1। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर।
तो ओ ए बराबर हो जाएगा √x² + y², या फिर ओ ए स्क्वायर कितना आ जाएगा x² + y²। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं या फिर स्लोप की बात कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, तो ये होगा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लाइन या लाइन सेगमेंट जो एंगल बनाता है उसको हम डायरेक्शन बेसिकली ट्रीट करते हैं, स्लोप ट्रीट करते हैं। ठीक है, आगे डिफाइन करेंगे इसको। तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, ट्राइंगल में देख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्शन फाइंड कर लिया। नाउ सेकेंड जो पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स। ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स में एक्स कोऑर्डिनेट क्या, वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आप वाई में मूव नहीं करते ना, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फ्रॉम पॉइंट ए x1, y तो कांस्टेंट रहेगा, y1 टू b x2, y1। देखो यहाँ पे जो y डायरेक्शन में है हम ट्रेवल ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि y1 सेम है। तो ये आता है AB = mod x1 - x2, क्योंकि हमको पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका भी प्रूफ देख लो, और क्या प्रूफ देख लो भाई, प्रूफ, या इसको ये भी कह सकते हो कि mod x2 - x1। ठीक है, तो प्रूफ इसका क्या है, तो सबसे पहले तो पॉइंट ट्रेवल करना सीखो। अगर जर्नी आती है तो ज़िंदगी बड़ी आसान है। ये ओरिजिन है हमारे पास, एंड अगर मुझे ए पर पहुंचना है तो x1 जो है मेरे को चलना पड़ेगा x डायरेक्शन में, और y1 चलना पड़ेगा किधर, y डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ अब तुम्हें x2, y1 पे पहुंचना है, तो x2 के लिए तो कुछ डिस्टेंस ओरिजिन से तुम्हें हॉरिजॉन्टल में x2 चलना पड़ेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपको सिर्फ y1 ही चलना है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है A, ये कितना है x1, y1, और ये है B x2, y2। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल ही तो है, ये डिस्टेंस AB जो है ये तो हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक है, तो ये होगी कितनी, तो ये होगी mod ऑफ x2 - x1 होगी। ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम है, तो आपको बस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाना चाहते हो तो लगा लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y1 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, mod x2 - x1। ठीक है, और यही होगा बराबर x1 - x2 का। ठीक है, मॉड में। चलो, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई। चलो वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, थर्ड जो नोट पॉइंट है वो क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस में क्या होता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहता है। और ठीक है, तो मान लेते हैं फ्रॉम पॉइंट C
x1 y1 टू d x1 y2। तो यहाँ देखो x कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स है, तो ये आता है, कितना आता है डिस्टेंस, ये आता है सी डी बराबर मॉड y1 माइनस y2 या फिर मॉड y2 माइनस y1। इसका भी प्रूफ देख लो भाई, प्रूफ देख लो और क्या। तो आओ जर्नी करते हैं, यात्रा करते रहो, बस आंसर आता रहेगा। ठीक है, तो x डायरेक्शन में आपको ट्रेवल करना है कितना यूनिट, x डायरेक्शन में आपको ट्रेवल करना है कितना यूनिट, x1, और y डायरेक्शन में y1। फिर आपको x डायरेक्शन में फिर से x1 ही ट्रेवल करना है, और y डायरेक्शन में आपको ट्रेवल करना है कितना, आपको y डायरेक्शन में ट्रेवल करना है ये पूरा, ये वाला ना, ये पूरा y2 है। तो जो रेड में मैं बना रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, ये वाला रेड वाला पार्ट। तो पहले तो कोऑर्डिनेट लिख लो भाई, कोऑर्डिनेट, ये c का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 का y1, और ये जो d है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो x1 ही है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये y2 के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये मॉड y2 माइनस y1 होगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस जब भी आप ट्रेवल करोगे तो वो y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के बराबर होता है। नाउ अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूफ करना चाहते हो तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ y2 माइनस y1, और यह हो जाएगा y1 माइनस y2। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, नोट पॉइंट डाल लो। ठीक है, नोट पॉइंट ये है कि अगर रूट एक्स स्क्वायर है तो ये मॉड एक्स के बराबर होता है, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मॉड ए माइनस बी बराबर होता है मॉड बी माइनस ए। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अगर आप याद रखते हो तो आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट है कि फोर्थ पॉइंट में मैंने दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया। पार्ट ए है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू एनी पॉइंट इज इक्वल टू होता है y कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को ध्यान देना, कोऑर्डिनेट को मैं शॉर्ट में लिखूंगा, कोऑर्डिनेट को क्या लिखूंगा शॉर्ट में, ये मैं लिखूंगा c बाई डी। ठीक है, तो c बाई डी लिखूंगा तो इसको c ऑब्लिक डी, इसको समझना, कोऑर्डिनेट को मैं शॉर्ट में लिखूंगा। तो ये हो जाएगा कितना, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, एंड बी इसका पार्ट होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस टू एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, ये होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के बराबर। मतलब क्या है सर, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पॉइंट है P1, 2, तो ये x एक्सिस है, तो और इसका डिस्टेंस मैं x एक्सिस और y एक्सिस से फाइंड करना चाहता हूँ। तो ये मेरा डिस्टेंस है x एक्सिस से और ये मेरा डिस्टेंस है y एक्सिस से। इसको m कह देता हूँ, इसको n कह देता हूँ। ठीक है, तो
कोई जनरल पॉइंट भी ले सकते हो, x1 कामा y1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो p को मैं जो है x1 कामा y1 ले लेता हूँ, ठीक है, p x1 कामा y1। अब देखो यम का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से, तो ये x1 डिस्टेंस पे होगा, तो यम का कोऑर्डिनेट होगा x1 कामा 0, और n का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि y1 डिस्टेंस आप मूव करोगे तभी ना पहुँचोगे, तो n का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 कामा y1, कितना हो जाएगा 0 कामा y1। अब ये ओरिजिन है, तो टेल मी वन थिंग कि डिस्टेंस p का कितना है। तो p का देखो फॉर्मूले से अगर लगाना चाहते हो तो ये जो pm है, pm क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है। कैसी डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं, और क्या, ये देखो y कोऑर्डिनेट का ही तो डिफरेंस लेते हैं वर्टिकल डिस्टेंस में, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो, तो y1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा y1 के बराबर, ठीक है। y1 मान लो पॉजिटिव है तब की मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो ये मॉड में ही रहेगा। और pn क्या है, तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस किसके बराबर होता है, तो ये x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के बराबर होता है, तो ये x1 माइनस 0, तो ये x1 के बराबर आ गया। क्लियर हुआ। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इसमें जो है इतना काफ़ी है। नाउ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A2, 3 and B4, 5 subtend an angle थीटा एट द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पे थीटा एंगल बना रहा है, देन फाइंड CD ओ कॉस थीटा, ठीक है। तो पहले तो फिगर बना लो भाई। तो फिगर बनाओगे तो ये A पॉइंट हो जाएगा और ये B पॉइंट है, ठीक है। ये 2, 3 है, ये रफ डायग्राम है तो इसमें एग्जैक्ट के चक्कर मत पड़ना, ठीक है। 4, 5, तो इसको दोनों को जोड़ दो भाई, और क्या, दोनों को AB को जोड़ दो। और ये जो है ओरिजिन पे कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है थीटा, इसको जोड़ो यहाँ से, तो ये एंगल कितना है, थीटा है। तो टेल मी ओरिजिन से OA की डिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको पता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की √x² + y² होता है, तो ये हो जाएगा OA बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2² + 3²। ये फॉर्मूले में ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो 4 + 9, तो ये 13 हो जाएगा। OB कितना हो जाएगा, तो OB हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ओरिजिन से है ना डिस्टेंस, 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 25, तो ये कितना बनाएगा 11 and 4 41 ना। ओके, नाउ AB निकाल लो। AB कितना हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, तो 2 का स्क्वायर 4, और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा √8। अब कोसाइन रूल लगा लो, यूजिंग कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या कहता है कि जो एंगल है उसकी जो जिस साइड से एंगल बन रहा है, ठीक है, उनके स्क्वायर को ऐड कर दो, मतलब ये वाली साइड्स के स्क्वायर को ऐड करो और सामने वाले को घटा दो, और क्या, यही तो कहता है कोसाइन रूल। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल की जो साइड्स हैं, ठीक है, इसका दोनों का स्क्वायर कर दो, एडजेसेंट साइड का, तो OA² + OB² और -AB², सामने वाले को घटाना है, अपॉन 2 × OA × OB कर देना है। तो OA² कितना है, तो देखो 13 है, और OB² कितना है, तो ये 41 है, -AB² कितना है, तो ये 8 है, तो 2 OA × OB,
तो ये कितना आ जाएगा, तो 13 माइनस 8, तो ये बनेगा 13 माइनस 8 5, और 41 और प्लस 5 46 अपॉन 2 इंटू 13 इंटू 41, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 23 अपॉन कितना आएगा 533। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? ऑल राइट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स y इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 6 इज आ, ठीक है, इज आ मतलब इनके पॉइंट का इंटरसेक्शन जो है वो किस पे लाई करेगा, बेसिकली वो क्या फॉर्म करेगा ट्रायंगल में, वो बताना है। तो रिप्रेजेंट कर लो लाइन, और क्या। ठीक है, तो एक लाइन ये है हमारे पास, 3 लाइन रिप्रेजेंट कर दो। एक है ये y इक्वल टू x, इसको मैं कह देता हूँ a, और इसको मैं कह देता हूँ b, इसको कह देता हूँ c। तो AB कितना है, तो AB को ले लो y इक्वल टू x, ठीक है, और BC को ले लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3, एंड CO को ले लेते हैं 2x प्लस y इक्वल टू 6। अब सॉल्व कर लो, तो B के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, तो B के कोऑर्डिनेट AB और BC को सॉल्व करो तो B के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं। तो B के कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। y इक्वल टू x एक इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 दूसरा है। तो y बराबर x इसमें रखो, तो x प्लस 2x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 3, तो x बराबर 1 आ गया। अगर x बराबर 1 है तो y बराबर x है, तो y बराबर भी 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 1,1। ठीक है, अब हमें B कोऑर्डिनेट आ गया, C निकालते हैं। ठीक है, तो C निकालने के लिए हमको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन्हीं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C है। तो आओ C के लिए स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे C के लिए स्ट्रगल करो। ठीक है, तो C के लिए हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करना है। एक तो है हमारे पास कितना, x प्लस 2y इक्वल टू 3, और दूसरा है 2x प्लस y इक्वल टू 6। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इनको घटा दो, तो माइनस माइनस माइनस, तो देखो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा -3x इक्वल टू कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 12 -9 होता है ना, तो x बराबर आ गया 3। अब x बराबर आ गया अगर 3, तो अब क्या करना है, अब आराम से एक इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो मान लो इसमें मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 डालो, 3 प्लस 2y इक्वल टू 3, तो 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका मतलब C का कोऑर्डिनेट कितना है 3,0। ठीक है, नाउ अब हम लोग स्ट्रगल करेंगे पॉइंट A के लिए। ठीक है, पॉइंट A के लिए, तो A के लिए हमको किस लाइन को सॉल्व करना होगा, एक तो इस लाइन को सॉल्व करना है, और दूसरा हमको किसको सॉल्व करना है, इस वाली लाइन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं। एक तो लाइन है y बराबर x, और दूसरी लाइन है 2x प्लस y इक्वल टू 6। तो यहाँ से y बराबर x डालो, तो 2x प्लस x इक्वल टू 6, तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना। 3x इक्वल टू 6 होगा क्या, बिल्कुल होगा, 3x इक्वल टू 6। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो y बराबर x है, तो y बराबर x बराबर 2,
तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 2,2। अब चेक कर लो ए बी कितना है, ए बी है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1, और फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये √2 आ गया। बी सी चेक करो कितना है, तो बी सी कितना आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर 4, और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये √5 हो गया। सी ए सॉल्व करो, तो सी ए के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आएगा, तो 3 - 2 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 0 - 2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये √5 आ गया। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि इसकी दो साइड बराबर है, एक तो बी सी और सी ए, ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब बी सी और सी ए, ये और ये, तो ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेक्शन फॉर्मूला तो एक होता है इसमें, ठीक है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और कोई तीसरा पॉइंट है पी, जो इसको ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये है कि यहाँ पे AP/PB ये m/n है, और ये इंटरनल है, अंदर है ना, तो और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2। तो जो p के कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो कितने आते हैं, तो x बराबर आता है m × x2, m × x2 प्लस n × ये n को पकड़ो और a की तरफ ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाता है mn x1 अपान m + n। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। ठीक है, और सेकेंड थिंग क्या है कि सेकेंड थिंग इसमें ये है कि इफ़ किसी में ध्यान देना y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा my2 + ny1 अपान m + n। नाउ इसका प्रूफ क्या है, ज़रा प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या है इसका। ठीक है, तो प्रूफ आओ देखते हैं भाई। ठीक है, तो पहले बनाओ, फिगर बनाओ। तो ये O है और हमें x1, y1 A पॉइंट है, तो ये A पॉइंट है और कहीं यहाँ पे B पॉइंट होगा। ठीक है, नाउ इसको जोड़ दो। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास A और B है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी मिले। तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी के लिए थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं। और ये जो है हमारे पास, ये पॉइंट A है x1, y1, और ये पॉइंट B है x2, y2। ठीक है, और नाउ ये पॉइंट है हमारे पास P, x, y।
नाउ यहाँ से एक एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करो, ठीक है। और थोड़ा एक्स एक्सिस और बड़ा बनाते हैं क्योंकि बी से भी तो परपेंडिकुलर डालना है, तो ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस ये इतना बड़ा हो, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दो। ए से इसको मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर, ठीक है। तो ए से पी क्यू पे, एक मिनट, पी क्यू नहीं, पी क्यू आर मत डाल दो, इनको नाम दे दो एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई और जेड, ये नाम ठीक रहेगा क्या, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई और जेड। अब क्या करना है कि ए से जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है पी एक्स पे, तो ये एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और पी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है किस पे, बी जेड पे, ठीक है। तो अब देखो ये जो लेंथ है ए पी, ये यम यूनिट है, और जो पी और बी है वो एन यूनिट है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पे मैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करूँगा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में ज़रा देखो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। एंड ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली और ये वाली दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। क्या है, पैरेलल है। तो ये जो एंगल है वही एंगल ये भी होगा, सेम एंगल होगा, ठीक है, सेम एंगल होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अब ये वाली हाइट देख लो, इसको मैं एक्स वाई जेड है, एम एन कह देता हूँ, एम और एन इसको कह देता हूँ, ठीक है। तो बी एन किसके बराबर होगा, तो बी एन देखो बी जेड कितना है, तो बी जेड की हाइट y2 है, और जेड एन कितना है, तो इसकी हाइट y है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। एंड या सिमिलरिटी ना भी लगाओ तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पी एक्स कितना है, तो पी एक्स वाई के बराबर है, और एम वाई कितना है, ये भाई y1 है, तो ये भी तो y1 है, और ये अगर y2 है तो टोटल हाइट तो ये वाली y है, तो ये भी y ही होगी, ये भी y हाइट है। एक मिनट, y है यहाँ पे ना, यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है y2 माइनस वाई है, कितना है, y2 माइनस वाई, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, y माइनस y1, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक y है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक y है, क्लियर। तो ये पैरेलल है, तो ये थीटा, तो ये थीटा, tan थीटा लगा दो, सिमिलरिटी मत लगाओ, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। अच्छा बेस कितना होगा, तो ये x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बेस कितना होगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x2 माइनस x। तो tan थीटा दोनों ट्रायंगल में लो, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 परपेंडिकुलर अपन बेस x माइनस x1। और लेकिन बट सिमिलरिटी तो आपको यूज करनी ही पड़ेगी, क्यों, वाई, सिमिलरिटी यूज करते हैं दोनों ट्रायंगल में। ट्रायंगल ए एम पी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी एन बी के, और कौन सी सिमिलरिटी है, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे, सो करस्पॉन्डिंग रेशियो
शुड बी इक्वल, ठीक है, शुड बी इक्वल दोनों ट्राइंगल में। तो क्या हो जाएगा, m अपान n, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x, और यही बराबर हो जाएगा y माइनस y1 अपान y2 माइनस y के बराबर हो जाएगा। तो एक बार इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, m अपान n इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। तो यहाँ से कितना बनेगा ये, m x2 माइनस m x1 इक्वल टू n x माइनस n x1। तो ये आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लो x वाला टर्म, अच्छा m x2 और m x1 nx माइनस n x1, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये x के बराबर है भाई, ये x के बराबर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक मिनट, x माइनस x1 और x2 माइनस x, ठीक है। तो ये जो है कितना हो जाएगा mx, और ये nx माइनस nx1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x वाले को एक साइड भेजो तो m प्लस n इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा m x2 प्लस n x1। तो यहाँ से x आ जाएगा m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। और एक बार इसको सॉल्व कर लो, ओ इसको नहीं, ये दोनों को सॉल्व करो, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो y वाला आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, m बाई n इक्वल टू कितना है, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। तो ये हो जाएगा m y2 माइनस m y इक्वल टू n y माइनस n y1। तो ये हो जाएगा m प्लस n y इक्वल टू m y2 प्लस n y1। तो y आ जाएगा कितना, m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो नाउ दो तीन चीज़ें आपको नोट में याद रखनी है, ठीक है। तो नोट में क्या याद रखना है, पहला पॉइंट तो यही है कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट P है x कमा y, और ये है x1 कमा y1, ये है x2 कमा y2, और AP m यूनिट है और PB कितना है, n यूनिट है। तो यहाँ से x कितना आता है, ये आता है m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, और y कितना आता है n y2 प्लस m y2 प्लस n y1, ये कितना आ जाएगा n y1 ना, तो n y1 आएगा अपान m प्लस n। सेकेंड थिंग है कि इफ x को ले लो ज़रा, m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, ठीक है। तो ऊपर नीचे जो है डिवाइड करो n से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m बाई n x2 प्लस x1 अपान आ जाएगा m बाई n प्लस 1। तो लेट कर लो m बाई n इक्वल टू लैम्डा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा x2 प्लस x1 अपान लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली y कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा लैम्डा y2 प्लस y1 अपान लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो इसका फिगर कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये a है, ये b है, और ये p है x, y, और ये है x1, y1,
और ये है x2 कामा y2, ठीक है। और ये रेशियो कितने का है, λ/1 का है रेशियो। अब ये जो है λ/1 का रेशियो है ना, λ/1, तो ये लैम्डा है और ये 1 है। तो आई थिंक इतनी बात इसमें समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ अगली बात करते हैं मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है ज़रा समझते हैं इसको। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, इफ द रेशियो m/n इक्वल टू 1:1, ठीक है, देन x इक्वल टू आता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर आता है y1 प्लस y2 बाई 2। फिगर कैसे बनेगा, तो फिगर ऐसे बनेगा a b x1 कामा y1 x2 कामा y2, ठीक है। और ये p पॉइंट है जो इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। इक्वली का मतलब ये लेंथ जितनी यूनिट है उतनी ही यूनिट ये लेंथ, तभी तो 1:1 का रेशियो बनेगा। जैसे मान लो ये x है, ये x है, तो x काटोगे तो 1:1 ही तो बचेगा। अगर ये y है, ये y है, तो y कैंसिल करोगे तो 1 और 1 ही तो बचेगा। रेशियो तो इतना ही रहेगा ना, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नाउ व्हाट इज़ द प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमारे पास फिगर है, ठीक है, ax1 कामा y1 और ये है p x2 कामा y2 और ये है p x कामा y, ये 1 है, ये 1 है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला और कौन सा, इंटरनल, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू दिस और 1 इंटू दिस, यही तो करते हैं। तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x बराबर आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, तो x बराबर आ गया x1 प्लस x2 बाई 2। और y कितना हो जाएगा, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1, तो y बराबर आ जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2, तो y कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो ये प्रूफ भी हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला में एक तो हो गया इंटरनल और दूसरा कौन सा है, पहला वाला कौन सा है, इंटरनल, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। और दूसरा कौन सा है, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, क्या होता है ये, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट है पी जो कि आउटसाइड है, ठीक है। और ए से इस पी की डिस्टेंस m यूनिट है और पी से बी की डिस्टेंस जो है वो n यूनिट है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 और ये है x2 कामा y2 और बी पी है x कामा y। तो x जो आता है वो आता है कितना, mx2 माइनस nx1
अपान एम माइनस एन, और y आता है एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपान एम माइनस एन। इफ़ एम अपान एन इक्वल टू लैम्डा, तो x कितना बनाएगा, ये बनाएगा एम लैम्डा, ओ सॉरी ये हम लैम्डा नहीं, लैम्डा एक्स टू, ठीक है, लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन अपान लैम्डा माइनस वन, एंड y कितना होगा, लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन अपान लैम्डा माइनस वन। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि लैम्डा क्या है। तो लैम्डा तो हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ लैम्डा, ठीक है। नाउ अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूँ तो फिगर कैसा रहेगा, तो फिगर कुछ ऐसा रहेगा, ये है हमारे पास पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट है ए और बी, और ये पॉइंट है पी, ये x कमा वाई है, ये x2 कमा y2 है, और ये x1 कमा y1 है। तो a से p का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा यूनिट है, और b से p का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, टू यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। नाउ मुद्दा ये है कि प्रूफ क्या है, ठीक है, तो प्रूफ भी देख लेते हैं भाई। तो प्रूफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ क्या होगा, देखो ये हमने फिगर बना लिया, ठीक है, एंड ये हमारे पास ए बी है, और आगे कोई पॉइंट है जो पी है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और इन लाइंस पे भी परपेंडिकुलर डाल दो, सेम फिगर बनेगा। ये ए है, इसको मैं एक्स वाई और जेड कह देता हूँ, ठीक है, एंड ये बी है, और ये हमारा पॉइंट पी है, तो ये एक्स कमा वाई होगा, ये है x1 कमा y1, और ये है x2 कमा y2। तो देखो a से लेकर p तक जो लेंथ है वो m यूनिट की है, और ये जो लेंथ आपको दिख रही है ये बेसिकली n यूनिट की है, तो ये कितने यूनिट की हो जाएगी, m माइनस n यूनिट की लेंथ हो जाएगी। इसको मैं m कहता हूँ, इसको n कहता हूँ। तो ध्यान से देखना कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये जो है इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी लगा दो, ठीक है। ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर है ट्राइंगल बी पी एन के। कौन कौन से सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी लग गई, ठीक है। नाउ अब करस्पॉन्डिंग रेशियो जितने भी होंगे सब बराबर होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा, m माइनस एन अपान n, ठीक है। तो ये कितना है, तो ये तो x2 माइनस x1 है, और ये वाला y2 माइनस y1 है, और ये x माइनस x2 है, और ये y माइनस y2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x टू माइनस x1 अपान हो जाएगा कितना, x माइनस x2 के, और ये बराबर होगा y2 माइनस y1 अपान y माइनस y2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक बार इसको सॉल्व करते हैं और एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m माइनस एन अपान एन इक्वल टू x2 माइनस x1 अपान x माइनस x2, तो ये हो जाएगा mx माइनस एम x2 और माइनस nx और माइनस प्लस nx2 इक्वल टू कितना बनेगा, nx2 माइनस nx1। तो यहाँ से देखो nx2 से nx2 कैंसिल,
तो इधर क्या बन जाएगा, m माइनस एन एक्स इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन। तो x बराबर आ जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपान एम माइनस एन। और इसको जब ले लोगे तो सिमिलरली मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप करना। y बराबर कितना हो जाएगा, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपान एम माइनस एन। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी।